सिक्योरिटी वाले रोके नहीं, आने दो सबको भाई, आने दो जरा, आगे आने दो सभी को, इस और भी सारे लोग आगे आ जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्री दीपक बर्मन जी, अजीत दास जी, वासुदेव सरकार जी, निर्मल दाम जी, निमाई चंद कबीर राज जी, श्री निखिल सरकार जी, श्री सुभाष गोस्वामी जी, श्री असीम प्रतिहार जी, मानस घोष जी, बाबूलाल बालाजी, दिलीप कुमार बर्मन जी, सत्यनारायण सिन्हा जी, तापस विश्वास जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, हमारे युवा नेता कार्तिक पॉल के लिए ताली बजाओ जोर से, कार्तिक पॉल के लिए। भाई यहां वो ढोल बजाना बंद कर दो जरा, समझ गए? पक्का? चलो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बंगाल की पवित्र भूमि, जिस पर विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका जन्म हुआ, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भैरवी मंदिर, काली मंदिर, आदिकाली मंदिर, श्वेतांबर मंदिर, ये सभी दिव्य स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना है। खगेंद्रनाथ मंडल, बिमला प्रसाद चटर्जी, सरोज बासु, ये सभी स्वातंत्र सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, सबसे पहले मालदा में मुझे लेट हो गया, इसलिए आप सभी का और विशेषकर माताओं बहनों का क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज हनुमान जयंती का दिन है, आज हनुमान जी का बर्थडे है, और अभी अभी मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। रायगंज वालों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था? 500 साल से प्रभु श्री राम को टेंट में बिठाकर रखा था। आपने, बंगाल वालों ने 19 में 18 सीटें दी, और मोदी जी ने राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। ये ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी दोनों राम मंदिर का विरोध करते थे, मगर जब बंगाल की जनता ने 18 सीटें दी, किसी की कुछ नहीं चली, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब आपने 18 सीटें दी तो राम मंदिर हुआ है 35 दे दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा देंगे। भाइयों और बहनों, मुक्त करा देंगे।
हमने बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बंगाल की जनता अब जागरूक हो गई है। बंगाल में भाजपा 30 से 35 सीटों के बीच में कमल खिलाने वाली है। भाई और बहनों, 35 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर मेरी इच्छा है रायगंज से का कमल भी ये 30 से 35 सीटों में हो। मुझे बताओ, कार्तिक पोल को दिल्ली भेजोगे या नहीं भेजोगे? अरे जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? देखिए, 18 दी आपने तो 300 पार कर गए। 35 दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? और जोर से बोलो, कितना होगा? भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। एक कटमनी जो चल रहा है, एक कटमनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। अरे एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या?
ममता दीदी नहीं रोक सकती है, रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए। मुझे बताओ रायगंज वालों, संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली, 51 करोड़ रुपया। पार्थ चैटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, चुनावी हिंसा करती, पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है, देश भर में चुनाव होते, कहीं हिंसा नहीं होती है और बंगाल के अंदर हिंसा होती है। इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष 3 नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खाली में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर कर समाप्त करने का काम किया। अब समय आ गया है, समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। भाई और बहनों, यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वो कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा छोड़ पर यहां लोग खेती करते थे, ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है। ये नहीं, आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार और रायगंज का कनेक्टिविटी हो जाए तो यहां पर बिजनेस की बढ़ोतरी होती है। बिहार और बंगाल दोनों को फायदा होता है।
बिहार की सरकार ने एनओसी दे दी। मैंने स्वयं ममता दीदी से बात करा, वो एनओसी नहीं दे रही है। मुझे बताओ रायगंज वालों, ये हाईवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ममता दीदी नहीं बनने देती है। चुनाव में आप उनको ये पूछिएगा। यहां पर मक्का और धान होता है, भाई होता है ना मक्का? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? धान होता है या नहीं होता है? ये ममता बनर्जी यूपीए सरकार में हिस्सेदार थी। धान की एमएसपी 1300 रुपये थी, नरेंद्र मोदी जी ने 2203 रुपया क्विंटल कर दी है, 2203 रुपया। और मक्के की 1310 थी, उसको 2090 रुपया करने का काम किया है। भाई और बहनों, यूपीए सरकार ने 10 साल में बंगाल को 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 2,09,000। ममता की समर्थन वाली सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,75,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। इसके अलावे 1,50,000 करोड़ रोड, रेलवे और एयरपोर्ट के लिए भेजा। इतने सारे गांव से लोग आए भाई, 7,75,000 करोड़ में से आपके गांव में कुछ पहुंचा है क्या? अरे बोलो तो भाई, पहुंचा है? कहां गया? कहां गया? ये टीएमसी वाले कट मनी कर मोदी जी ने भेजा हुआ 7 लाख करोड़ रुपया चाऊ कर दे भाई, चाऊ कर दे। मैं आज आपको कहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर देखिएगा। 10 साल पहले जो झोंपड़ी में रहते थे, साइकिल पर घूमते थे, इन सबके 4 मंजिला के मकान हो गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं। भाई और बहनों, ये पैसा आपका है, रायगंज के युवाओं का पैसा है। भाई और बहनों, अगर बंगाल को हिंसा से मुक्त करना है, बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है और बंगाल में संदेश खाली की तरह माताओं बहनों को अपमानित नहीं होने देना है, सुरक्षित रखना है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाई और बहनों, आगे आओ। पॉल कहां गए? पॉल आगे आओ, यहाँ आओ। ये पॉल मेरा प्रिय कार्यकर्ता है, बड़े मार्जिन से जिताना है। आप पॉल को सांसद बनाकर भेजो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। मुझे बताओ रायगंज वालों, कार्तिक पॉल को बड़े मार्जिन से जिताओगे? घुसपैठ रोकोगे? सीए का अमल होने दोगे? संदेश खाली रोकोगे? कट मनी समाप्त करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय, ये इस ओर भी उठाए भाई सभी लोग। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।